हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे क्लास टेंथ के बायोलॉजी की। क्लास टेंथ के बायोलॉजी की इसका चैप्टर नंबर 1 होने वाला है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी कि पोषण। जैव प्रक्रम फर्स्ट हम लोग को इसमें पढ़ना है, जिसका नाम है पोषण। इसमें सबसे पहले हम बात करें कि सिलेबस की, तो सिलेबस में हम लोगों ने देखा था कि जैव प्रक्रम की पहले डिफिनेशन हम लोगों ने बात किया था कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम, अब इस जैव प्रक्रम में हम लोगों ने देखा था कि कितने प्रकार का होता है, उपचयी और अपचयी। फिर उसके बाद में उपचयी और अपचयी। इसके बाद में हम लोगों ने लगातार इसके आगे जो है कि पोषण पे बात किए थे कि पोषण क्या होता है और पोषण कितने प्रकार का होता है। तो पोषण भी 2 प्रकार का हम लोगों ने देखा था। जो पहला पोषण था स्वपोषी पोषण, स्वपोषी, और दूसरा वाला जो था विषम पोषी, विषम पोषी। इस प्रकार से हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोगों का जो अगला टॉपिक था वो था प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, अब इस प्रकाश संश्लेषण वाले में हम लोगों ने कुछ टॉपिक कवर किया था। प्रकाश संश्लेषण में देखा था कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उसका डिफिनेशन हम लोगों ने देखा था। अब प्रकाश संश्लेषण में डिफिनेशन देखने के बाद में हम लोगों ने उसकी रासायनिक अभिक्रिया देखी थी कि जो पौधा है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल लेकर क्रिया करके प्रकाश संश्लेषण में जो है कि ग्लूकोज का निर्माण करता है। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं। जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसका कार्य स्थल कहाँ है, कार्य स्थल। तो यदि आप लगातार देखते आ रहे हैं सीरीज, तो 100% मेरी गारंटी है कि आपको क्लास 10 की साइंस बहुत ही आसान लगेगी। और यदि आप नहीं देखे हैं तो मेरे रिक्वेस्ट है कि आप पहले शुरू से इसको देखते जाएं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण का कार्य स्थल या पत्तियों का वाह्य संरचना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल। कार्यस्थल में हम लोग देखते हैं कि कार्यस्थल क्या है प्रकाश संश्लेषण का। तो मेन भाग इसका क्या है, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कार्यस्थल है। प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल क्या है, तो हमारा छोटा सा एकदम डिफिनेशन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल पौधों की पत्तियां होती हैं। अब पौधों की पत्तियां होती हैं लेकिन उसे डिटेल में बताना है, बहुत जरूरी है डिटेल में बताना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का डिफिनेशन क्या होता है, कुछ उसी में से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में उपस्थित हरित लवक द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2O तथा CO2 की सहायता द्वारा होता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं प्रकाश संश्लेषण की डिफिनेशन, तो प्रकाश संश्लेषण ही है। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में उपस्थित हरित लवक द्वारा सूर्य से प्रकाश लेकर और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा पृथ्वी से जल लेकर जो है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न की जाती है। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये पत्ती के मध्य भाग जिसको कि पर्णमध्योतक इंग्लिश में मेसोफिल कहते हैं, इस क्रिया में सबसे अधिक सक्रिय होता है। पौधे का जो पत्ती है, पत्ती का मध्य भाग सबसे अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए पत्ती प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कार्यस्थल के नाम से जानी जाती है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगी कि प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल पौधों की पत्तियां होती हैं, और वो भी उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो पत्ती के मध्य वाला भाग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चले तो पत्तियों की वाह्य संरचना। अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है पत्तियों की वाह्य संरचना। तो पत्ती की वाह्य संरचना में टोटल 4 भाग होते हैं। पत्ती की जो संरचना होती है वाह्य वाली संरचना, उसको 4 भागों में कैटेगराइज किया गया यानी बांटा गया है। जो पहला भाग है उसको कहते हैं पर्णाधार। यहाँ पे पत्ती का हम एक चित्र बना देते हैं, कुछ इस तरह से पौधा हो गया ये
पौधे के बाद में हम ऐसे पत्ती बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। पत्ती दिख रही होगी। चलिए, नहीं दिख रही है तो हम सामने बना दे रहे हैं। ठीक है, सामने एक बना दे रहे हैं। ये हो गया, और कुछ इस प्रकार से एक पत्ती हम बना दे रहे हैं। ठीक, समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब तो सबसे पहले कहा है पर्णाधार। पर्णाधार किसको कहते हैं? इस वाले भाग को पर्णाधार, जहां पे जुड़ी है। देख लीजिए डेफिनेशन, यह वह भाग है जिससे पत्ती तने से जुड़ती है। पत्ती तने से जुड़ती है, इसको कहेंगे पर्णाधार। पर्णधार, ठीक है। दूसरा भाग है पर्णफलक। पर्णफलक, पर्णफलक का होता है, यह पत्ती का चौड़ा चपटा भाग होता है। पत्ती का चौड़ा और चपटा भाग, यानी कि ये बीच वाला भाग। इस बीच वाले भाग को क्या कहेंगे? पर्णफलक कहेंगे। क्या कहेंगे? पर्णफलक। ठीक है, फिर उसके आगे बढ़े तो अगला आ गया शिराएं। शिराएं क्या होती है? यह नसें होती हैं जो जल तथा खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाती हैं या फिर इसे सहारा देती हैं, पत्तियों को सहारा देती हैं। ये जो देख रहे हैं आप नसें, यही है क्या चीज? शिराएं। शिराएं, ये रही शिराएं। उसके बाद आता है पर्णवृंत। यह पत्ती का डंठल होता है, डंडी। पत्ती का डंडी होता है। क्या होता है? डंडी होता है, जिससे वह तने से जुड़ा रहता है। ये वाली डंडी, जो बीच वाली डंडी है, इस बीच वाली डंडी को क्या कहा जा रहा है? पर्णवृंत। आई होप ये भी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जैसे पत्ती की बाह्य संरचना। पत्ती की बाह्य संरचना को टोटल 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पर्णाधार, दूसरा है पर्णफलक, तीसरा पर्णशिराएं, शिराएं, तीसरा हो जाएगा पर्णवृंत। इतनी टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर किए हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।